तो आप ये देख सकते हैं, यही बुक है जिसकी मैं बात कर रहा था, इंग्लिश बुक फॉर जनरल कंपटीशन विथ 10 न्यू चैप्टर्स। तो ये नीतू मैम की बुक है, आइकॉनिक बुक, काफ़ी अच्छा बुक है ये इंग्लिश के लिए। इसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, रिव्यू वीडियो, जिस पे 60,000 लोगों ने देखा है उस वीडियो को। आप वो वीडियो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसका मैंने डिटेल रिव्यू दिया था। यही बुक है, और साथ ही साथ नीतू मैम का एक और बुक है जो हाल ही फिलहाल, जिसकी मैंने बोला कोरोना पीरियड के बाद 2021 में आया था वो किताब, 2020-21 के मिड में आया था। तो आप देख सकते हैं वो किताब कहाँ पर है, तो मैं दिखा देना चाहता हूँ। फिलहाल वो किताब मैंने ख़रीदा नहीं है क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं। आप इस वीडियो को एंड तक देखो, आपको पता चल जाएगा मैंने ये बुक कहीं क्यों नहीं खरीदी है, क्यों खरीदना चाहिए, क्यों नहीं खरीदना चाहिए। इसके पीछे रीजन्स है, वीडियो को आप पूरे देखें, समझ में आएगा। फिलहाल ये बुक का मैं PDF मेरे पास है, डाउनलोड है। अगर आप लोग को PDF चाहिए होगा तो ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, वहाँ पे मैसेज करें, आपको वो बुक का PDF मैं दे दूँगा आपके ID पे। तो क्या चीज़ें अलग है दोनों में, क्या चीज़ें सेम है दोनों में, चलिए देखते हैं कि करके। पहले तो ये किताब है और ये PDF है, दोनों से कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंटेंट वाइज, किस में ज़्यादा कंटेंट है, किस में कम कंटेंट है। तो आप देखें, बुक में टोटल 34 चैप्टर्स मिलेंगे आपको, और बुक में आप देखेंगे तो वर्ब बेसिक से शुरुआत हुआ है, टेंस है, पैसिव वॉइस, नरेशन, वैसे करके सारे ग्रामर्स के चैप्टर्स इस बुक में दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, सब है। और साथ ही साथ नीचे में इधर वोकैबुलरी भी है। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो नया वाला किताब है, इसमें भी है आपका टेंस है, सब कुछ है, सारे है, लेकिन इसमें एक चीज़ मिसिंग है। इस वाले बुक में आपको वोकैबुलरी का सेक्शन नहीं दिया गया है। ये जो नया वाला बुक है वो प्योर ग्रामर का बुक है, लेकिन इसमें है तो ये इसमें ज़्यादा है। इसी वजह से इस बुक का टोटल 34 चैप्टर्स है, लेकिन नए वाले किताब में टोटल 34 चैप्टर्स नहीं है, इसमें टोटल 31 चैप्टर्स आपको मिलेंगे। पेज नंबर्स की जहाँ तक बात करी जाए तो बुक्स में 485 पेज है एंड यहाँ पर 512 पेज है। तो आप देख सकते हैं नई वाली बुक्स में पेज ज़्यादा है, बुक जो ओल्ड वाली उसमें कम है। अब देखिए चैप्टर्स को हम लोग कंपेयर करते हैं। इसका पहला चैप्टर वर्ब दिया गया है, वर्ब में इस तरीके का कंटेंट है। पहला चैप्टर जो है बुक का वर्ब बेसिक है, तो वर्ब का बेसिक सारा यहाँ पर इस पहले चैप्टर में कंप्लीट किया जाएगा। अब देखेंगे वर्ब कितने चैप्टर में कंप्लीट किया गया है, तो 1 से शुरू होता है और टोटल 24 पेजेस लगते हैं, तो 24 पेज में वर्ब को ख़त्म किया गया है। अब नए वाले बुक में देखते हैं कि वर्ब कितने चैप्टर्स में कंप्लीट किया गया है। तो आप यहाँ पे कंटेंट में देख सकते हैं वर्ब जो है 7 से लेकर के 58 पेजेस तक लगा है वर्ब को कंप्लीट करने में, तो लगभग 51 पेजेस में वर्ब को कंप्लीट किया गया है। तो आप समझ सकते हैं एक में 24 पेज में ख़त्म हो गया किताब में, लेकिन इस नए किताब में वर्ब को 58 पेजेस यानी 51 पेजेस में कवर किया गया है। तो इसमें ज़्यादा कंटेंट है। अब कंटेंट क्या क्या दिया गया आप देख सकते हैं। वर्ब के सारे फंडा जो होता है, सारे नॉन फाइनाइट वर्ब के जितने भी टाइप है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, सारे दिए गए हैं। अब एक एक चीज़ करके मिलाते हैं। आप देखिए ऊपर में वर्ब है नए बुक का, नीचे में किताब का वर्ब बेसिक लिखा हुआ है, दोनों को देखिए। अब दोनों में डिफरेंस कुछ ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो किताब जो लिखी गई थी वो पहले लिखी गई थी और ये जो बनाया गया अभी बनाया गया है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि वो कलरफुल किताब है और ये जो पुरानी किताब है वो ब्लैक एंड व्हाइट किताब है। दोनों में सेम ही चीज़ है, जैसे देखो वर्ब दिया गया है, फिर हेल्पिंग वर्ब दिया गया है, मेन वर्ब दिया गया है। यहाँ पर भी वैसे ही है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन आप देखें 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पर भी दिए गए हैं, वहाँ ऊपर में भी 2-2 एग्जाम्पल्स दिए गए सारे समझाने के बाद, लेकिन वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो है नए किताब में ज़्यादा अच्छे से किए गया है और यहाँ पे थोड़ा सा ओल्ड फैशन में है, आप देख सकते हैं। फिर ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं उसको थोड़ा सा अच्छे से दिया गया है और विथ एग्जाम्पल्स। फिर ऑक्सिलरी वर्ब 2 टाइप्स के होते हैं, उसको भी अच्छे से समझाया गया है और दोनों के दोनों किताब बाइलिंगुअल में है, नया वाला भी पुराना वाला भी। उसके बाद देखो ऑक्सिलरी वर्ब के यूजेस भी यहाँ पर दिए गए हैं, रूल्स जितने भी होते हैं सारे, यूजेस ऑफ मॉडल्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स, सारे यूजेस रूल्स सब कुछ आपको मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। तो किताब में सारी चीज़ें हैं, किताब को पढ़ के भी एग्जाम क्लियर किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि किताब में कम चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं जो एग्जाम में आती हैं, ठीक है। तो किताब में आप देख सकते हो इस तरीके से सारे कंटेंट आपको मिलेंगे, ठीक है। जितने भी मॉडल्स हैं उसके यूजेस मिल जाएंगे। फिर उसके बाद मेन वर्ब का सारा आ जाता है। मेन वर्ब में जो ग्रुप वाइज वर्ब के जितने भी फॉर्म्स होते हैं वो फॉर्म्स यहाँ पर दर्शाए गए हैं। और फिर देखिए और आगे भी दिया गया बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी वही सारी चीज़ें, कंसेप्ट अलग है लेकिन आपको यहाँ पर वर्ब के ढेर सारे फॉर्म्स मिलेंगे जो याद करने हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या चीज़ें नए वाले किताब में है। ये सारी चीज़ें तो आप देख ही लेंगे, कन्फ्यूजिंग पेयर एंड सो ऑन, ठीक है।
कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो नाउन वर्ब एडजेक्टिव की तरह दिखते हैं लेकिन वो वर्ब होते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। ये सारे कंसेप्ट खत्म होने के बाद आपको स्पॉटिंग एरर का सेक्शन आएगा, वहाँ पे सारे क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए, और यहाँ पे ये सारी प्रैक्टिस कर लेना। आंसर पीछे दिया रहता है तो आप प्रैक्टिस करने के बाद आंसर भी देख सकते हैं, और अच्छे से समझाया गया है आंसर को। ऐसा नहीं है कि एक लाइन में लिखा गया, सारे अच्छे से हिंदी में है, दोनों हिंदी इंग्लिश, मतलब बाइलिंगुअल है। फिर टेंस स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट चैप्टर। अब आते हैं इस बुक पे, ये जो नया वाला है इसमें वर्ब देखते हैं। तो यहाँ पर वर्ब लिखा गया है, उसके बाद सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे 2-2 एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। फिर ऑक्सिलरी वर्ब 2 तरह के होते हैं, बुक में भी यही दिया हुआ था, यहाँ पर भी वही दिया हुआ है, 2 तरह के होते हैं। फिर समझाया गया, फिर एग्जाम्पल दिया गया है। फिर वर्ब को यहाँ पर स्टैटिक वर्ब्स, डायनेमिक वर्ब्स में डिवाइड किया गया है। ये बुक में नहीं था, ठीक है, ये बुक में नहीं था। तो यहाँ पर देखियो इस तरीके से एग्जांपल से 5 एग्जांपल्स दिए गए हैं, इधर 3 एग्जांपल से। फिर स्टैटिक वर्ब्स के बारे में थोड़ा और बताया गया है। डायनेमिक वर्ब 2 तरीके के होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, ये बुक में नहीं था, ठीक है। फिर डायनेमिक वर्ब्स है, उसके 2 फॉर्म बताए गए हैं। फिर फाइनाइट वर्ब, नॉन इनफाइनाइट वर्ब, ये सारे बुक में अभी आपने दिखाया, मैंने कहीं पे भी नहीं था बुक में, लेकिन यहाँ पर ये दिया गया है और एग्जांपल्स भी साथ में है। और फिर आगे भी देखिए ना, वर्ब के और भी जितने सारे फॉर्म्स होते हैं, रेगुलर वर्ब्स, इर्रेगुलर वर्ब्स, मेन वर्ब के 2 टाइप्स होते हैं, वो यहाँ पर दिए गए हैं। बुक में ये वाला दिया हुआ था, मेन वर्ब के 2 टाइप्स, तो यहाँ पे भी है, तो वो दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। एग्जांपल्स भी है। फिर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जो मैंने वहाँ पे दिखाया था ना, कि बोला था कि याद करना ही पड़ेगा, मैम भी बोलती है याद करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स दिए गए हैं, बुक में भी था। तो ये सेक्शन बिल्कुल सेम है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिए गए हैं, वहाँ पे 2-4, मतलब 19-20 का फर्क है इसमें। फिर यहाँ पर सबसे बढ़िया बात क्या है ना, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आप जब याद कर लेंगे, रट्टा मार लेंगे, उसके बाद टास्क दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा, कोई एक फॉर्म दिया जाएगा, उसका V2 V3 बनाना रहेगा। वैसे ही कोई V2 दे देगा, V1 एंड V3 पूछ देगा, फिर V3 दे देगा, V1 V2 पूछ देगा। तो ये फॉर्म्स अगर आप याद कर लेंगे, उसी से क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद उसका आंसर भी दिया गया है। जो टास्क आपने दिया बनाया, उसके बाद आंसर भी नीचे में देख सकते हैं। तो ये बुक में दिया गया है, नए वाले में, पुराने वाले में ऐसा कुछ नहीं था। फिर उसके बाद कॉन्जुगेट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भी दिया गया है, ये बुक में नहीं था। 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी, इसको अच्छे से दर्शाया गया है विद एग्जांपल्स एंड कलरफुल तरीके से। डू के बारे में बताया गया, वर्ब का बेस फॉर्म ये होता है, डू, डज, डिड वगैरह, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। फॉर्म्ड फोर्स्ड एक्शन के बारे में, फिर हैव के बारे में बताया गया, और वर्ब का फिर देखिए ये सारे पढ़ने के बाद टास्क फिर से दिया गया है, उसका फिर उसका टास्क नंबर 2 का आंसर दिया गया है। तो क्वेश्चंस देखो, यहाँ पर इस बुक का प्लस पॉइंट पहला था, कलरफुल किताब है भाई, कलरफुल ज़्यादा दिन तक इम्पैक्ट डालता है, आपके दिमाग पे याद रहता है। दूसरा ये है कि इसका हर कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का दिया गया है, बुक में ऐसा नहीं था। बुक में सारा कॉन्सेप्ट दिया गया, फिर लास्ट में था क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर हर कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन दिए गए हैं, फिर आंसर, ठीक है। तो ये इस बुक का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। कॉन्सेप्ट समझो, थोड़ा सा पढ़ो, फिर क्वेश्चन बनाओ, फिर अगला कॉन्सेप्ट पढ़ो, फिर क्वेश्चन बनाओ, तो ऐसे आपको मिल जाएगा यहाँ पे टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 करके। और यहाँ पे रेड लाइन में जो इंपॉर्टेंट बातें रहती है, जहाँ से एरर आते हैं एग्जाम में, वो रेड लाइन में बताई गई है। और रेड लाइन साइंटिफिक नजरिए से देखें तो अगर रेड लाइन या और येलो लाइन को अगर आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में ज़्यादा दिन तक याद भी रहता है। तो ये कलरफुल है। एक्सरसाइज फिर दिया गया लास्ट में, एक्सरसाइज के आंसर दिए गए हैं। देखो ना, कॉन्सेप्ट है फिर एक्सरसाइज है, कॉन्सेप्ट है फिर एक्सरसाइज है, फिर उसका आंसर भी दिए गए हैं। तो ये है, ठीक है। कंफ्यूजिंग पेयर्स किताब में भी था, यहाँ पर भी है। कंफ्यूजिंग वर्ब, सारी चीज़ें ये किताब में भी थी, ठीक है। कंफ्यूजिंग वर्ब इज नाउन, ये वाला दिखाया था ना मैंने थोड़ा देर पहले किताब में, और इसमें भी है। फिर उसका एक्सरसाइज है, आंसर है। मतलब पैटर्न आप समझ रहे हो, वही थोड़े से कॉन्सेप्ट समझो, फिर उसका अप्लाई करके एक्सरसाइज बनाओ, फिर कॉन्सेप्ट पढ़ो, एक्सरसाइज बनाओ। बुक में ऐसा नहीं था, ठीक है। कंफ्यूजिंग वर्ब्स ये सारे बुक में दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पे सारा कंफ्यूजिंग वर्ब पहले एक जगह दिया गया था ढेर सारा, लेकिन क्वेश्चन नहीं था, मिसिंग था क्वेश्चन वहाँ पे। इस तरीके से आपको मिलेंगे। फिर आगे देखो, आगे देखते हैं, एक्सरसाइज वगैरह देख लो, यही सारा पूरा बुक में सेम ही रिपीट है, कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइज, और आप देख सकते हैं खुद से। फिर ये चैप्टर यहाँ पर आगे मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब्स, ये वाला भी मिसिंग था वहाँ पे, ठीक है, बुक्स में नहीं था। 48 हो गया। फिर यहाँ पर सारी चीज़ें आपको 2 कलर में मिलेगी, रेड एंड ब्लू, रेड एंड ब्लू, रेड एंड ब्लू, ओके। फिर यहाँ पे एक चीज़ और खास बात है, वर्ब से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वो भी इस बुक में दिया गया है, लेकिन वो ओल्ड वाले बुक में नहीं था वो। और यहाँ पे क्वेश्चन है वही सेंटेंस इंप्रूवमेंट से लेकर के इतने सारे क्वेश्चन है, उसके फिर आंसर नीचे में दिए गए हैं। और साथ ही इस वर्ब में जो भी मीनिंग्स होते हैं, जो भी हार्ड वर्ड्स होते हैं, उसका वोकैबुलरी भी दिया गया है, ठीक है। तो वोकैब भी इस चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा, जो भी हार्ड वर्ब है। फिर ये सारे चीज़ें आपको साउंड एंड प्राइस या फिर रीजनिंग में भी फायदा कर देंगे। और रूल्स ऑफ मेकिंग फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, रूल्स यहाँ पे सारे दिए गए हैं अभी वर्ब्स को फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है, ढेर सारे रूल्स है। फिर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स जो होते हैं वर्ब्स के, जैसे कि डजंट, डिडंट, ये सारे
आपको मिल जाएंगे कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म्स एंड सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब कौन कौन सा यूज़ होता है, सारे रूल्स यहाँ पर दिए गए आंसर के साथ। ठीक है, टोटल 61 पेजेस आ गया। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब का कैसा यूज़ होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करी गई है और सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। और आप देख सकते हैं आंसर है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, सारे सेंटेंस वाइज भी फिर खत्म हो जाता है ये चैप्टर। अगला चैप्टर टेंस है, तो टेंस हम लोग का कंपैरिजन नहीं करेंगे, एक चैप्टर काफ़ी है कंपैरिजन को समझने के लिए। देखो पहली बात तो बेसिक वाला, जो बेसिक होता है किसी भी ग्रामर को पढ़ने के लिए, वो एक चैप्टर एक्स्ट्रा है इस किताब में, इसमें नहीं है। इसमें डायरेक्ट वर्ब से शुरू किया गया है, इसमें वर्ब सेकेंड चैप्टर है, तो बेसिक वाला चैप्टर बुक में नहीं मिलेगा। अब वर्ब में इतना ज़्यादा इसमें पेजेस क्यों लिया है? देखो वर्ब का कुछ चैप्टर जो है ना, इसमें एक ही चैप्टर में सारा डाल दिया गया है, ठीक है। लेकिन बुक में ऐसा थोड़ी है, बुक में सब चीज़ अलग अलग है, वर्ब का बेसिक अलग है, वर्ब का एडवांस अलग है, लेकिन इस बुक में ऐसा कुछ नहीं है। फिर फ्रेजल वर्ब, कॉजेटिव वर्ब्स इसके थोड़े अलग अलग हैं, इसलिए ये जो नया बुक है ना, इसमें थोड़ा ज़्यादा पेजेस लग गया है, क्योंकि सारे कंसेप्ट वर्ब का एक ही चैप्टर में डाला गया है। लेकिन बुक में अब जब आप देखते हैं तो बुक में देखिए वर्ब के चैप्टर्स एक नहीं है, वर्ब के चैप्टर्स अलग अलग हैं। जैसे कि देखो शुरुआत किया वर्ब बेसिक से, फिर वर्ब का एडवांस अलग है, तो पेजेस की मामले में दोनों बुक में ऑलमोस्ट सेम पेजेस है, बस बुक में अलग अलग चैप्टर्स बना के अलग अलग दे दिया गया है, और इस नए बुक में वर्ब का जितना सारा कंसेप्ट होता है एक ही चैप्टर में डाल दिया गया है। तो समझ रहे हो, कंसेप्ट और मटेरियल दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ पर वर्ब के ढेर सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन नए वाले बुक में कम चैप्टर्स हैं। लेकिन आप ग्रामर प्लस वोकैबुलरी लेना चाहते हैं तो ये बढ़िया बुक है, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ ग्रामर का बुक लेना है और अपडेटेड कंटेंट लेना है और बढ़िया दिखने वाला बुक लेना है, तो बढ़िया दिखने में तो नया वाला ही लगेगा यार, कलरफुल है, वहाँ पे कुछ एनिमेशन का भी यूज़ किया गया समझाने के लिए, कुछ चीज़ें और भी ऐड की गई है, रेड ब्लू कलर, समझ रहे हो ना। कंटेंट भी थोड़ा सा उसमें ज़्यादा मिल जाएगा, थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है। ये वाला बुक मैंने रखा है, मैं तो यही यूज़ करूँगा क्योंकि मेरे पास ये बुक था, मैं उसमें पैसा नहीं फंसाने जा रहा, क्योंकि मैंने कंपेयर करके देख लिया है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, 19-20 का फ़र्क है, और 19-19 का जो फ़र्क है वो मैं कहीं और से कर लूँगा। और ये जो PDF है हमारे लैपटॉप में, वो कब काम आएगा? तो ये मेरे पास पुराना बुक में ही रखता हूँ, और जहाँ पे भी कुछ ज़्यादा रहता है तो थोड़ा सा PDF खोल के देख लेते हैं नई किताब से, ठीक है। अगर आपके पास ये वाली ओल्ड किताब है तो आप नया वाला मत लो, आपको भी PDF डाउनलोड करके रख लेना है, क्योंकि थोड़ा सा ही तो ज़्यादा है यार, उसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस थोड़ी है उसमें, थोड़ा सा बस 19-20 का, तो आप ले सकते हैं नए वाले, ठीक है। लेकिन आपके पास अगर आपको भी कोई किताब नहीं है और आपको बोला जाए दोनों में से एक चूज़ करो, तो ज़रूर आप नए वाले चूज़ करना। नया वाला इसलिए चूज़ करना है, बहुत ज़्यादा एडवांटेज है नए वाले को लेने में। लेटेस्ट पैटर्न पे जितने भी PYQs आते हैं वो नए वाले में दिए गए हैं, कलरफुल किताब है एंड अपडेटेड कंटेंट्स हैं एंड कुछ ज़्यादा अच्छे से समझाया गया है, कंसेप्ट प्लस आपके एक्सरसाइज दिए गए हैं साथ साथ, ठीक है। ये नहीं कि चैप्टर के एंड में दिया गया, साथ साथ में इस बुक की और भी अच्छी अच्छी बातें हैं, एडवांटेज है लेने की, तो आप देख लेना, लेना जरूर अगर आपके पास कोई नई किताब लेनी है तो। और अगर आप नीतू मैम का पेड कोर्स जो 3499 में आता है वो करना चाहते हो ऑनलाइन, तो नीतू मैम न्यू बुक से पढ़ाती है, तो आप पेड कोर्स कर रहे हो तो न्यू बुक ले सकते हो, क्योंकि मैम इसी से पढ़ाती है तो अच्छा रहेगा। तब इस बुक की बस एक खराबी ये है कि वोकैबुलरी वाला सेक्शन मिसिंग है नए वाली किताब में, ये प्योर ग्रामर किताब है, ऐसा नहीं है कि नए वाली किताब में वोकैबुलरी नहीं है, ये चैप्टर के साथ आपको वोकैबुलरी कुछ कुछ मिल जाएगा, लेकिन डेडिकेटेड वोकैबुलरी का चैप्टर्स नहीं मिलेगा, यही एक ख़राब बात है। अब ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, कौन लेना है कौन नहीं लेना है, अब अपने दिमाग का यूज़ करो, थोड़ा लॉजिक लगाओ, कौन आपके लिए अच्छा रहेगा कौन ख़राब रहेगा, किसी के बहकावे में आके नहीं लो। जैसे कि मैंने बोला नया वाला किताब अच्छा है, तो मैंने बोला आपको लेने के लिए, लेकिन आप अपना भी तो दिमाग लगाओगे ना कि हाँ कौन अच्छा रहेगा मेरे लिए। मैंने बोल दिया और आपने ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप अपना भी दिमाग थोड़ा यूज़ करो। बाकी आप देख लेना, PDF में आपको चाहिए तो मैं दे दूँगा। प्राइस भी आपने देख ही लिया, लगभग प्राइस की बात कर लेते थोड़ा, कि प्राइस की अगर बात करी जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 425 दिखा रहा है, ठीक है। और अगर ओल्ड बुक जो आता था उसका 405 दिखा रहा है, ठीक है। तो आप न्यू बुक लेना चाहते हैं नीतू मैम का क्लास नोट्स, तो आप इसको ले सकते हैं, यहाँ पर बाय लिंक आपको मिल जाएगा, और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, वहाँ से लोगे थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा और आप ख़रीद सकते हो। आप इसको कहाँ से खरीद सकते हो, KD पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट से, या फिर अमेजोन, फ्लिपकार्ट से मत लेना, वहाँ पे डुप्लीकेट बुक दिया जाता है, ठीक है। तो मैं लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से खरीदोगे थोड़ा डिस्काउंट वगैरह मिलना होगा, मिल जाएगा, नहीं तो आपको जितना भी मिल रहा है ले लेना, ठीक है। यहाँ से कैसे ले सकते हो, जैसे कुछ 425 रुपया है तो यहाँ पर बाय नाउ करोगे, प्लेस ऑर्डर कर देना है,
ओके। प्लेस ऑर्डर करने के लिए आपका आईडी वगैरह होना चाहिए, ईमेल आईडी वगैरह, और आपका एड्रेस मांगा जाएगा, जिस एड्रेस पे फिर आपके किताब घर आ जाएगी अगर ऑर्डर प्लेस करते हो तो। या फिर आप इस बुक को अपने आसपास के किसी किताब घर से भी ले सकते हैं, और वहाँ तो और आपको कम पैसे में मिल जाएगा, लगभग 380-90 रुपये में मिल जाएगा। ऑनलाइन लोगे थोड़ा महंगा पड़ेगा, ऑफलाइन में सस्ता मिलता है। यही है। आज की वीडियो कैसी लगी अब अपने बताना, वीडियो को कमेंट में लाइक सब्सक्राइब।